षष्ठ है पाठ है, छठा पाठ सदाचार है, अच्छा आचरण। तो इसका अर्थ आप लिख सकते हैं। सदाचार का क्या मतलब है? अच्छा आचरण। अब आचरण भी अगर नहीं समझ आए तो आचरण से हमारा मतलब है व्यवहार, तो आप व्यवहार भी लिख सकते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। तो इस पाठ में क्या है कि अच्छे आचरण से संबंधित हमें बातें बताई गई हैं। 6 श्लोक हैं, तो 6 के 6 श्लोक में कुछ ना कुछ सद्व्यवहार से संबंधित बात बताई गई है। पहला श्लोक देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। इसमें आए हुए शब्दों को पहले अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आपको अलग अलग नहीं पता होंगे, उनके अर्थ नहीं पता होंगे, तो मीनिंग करना भी नहीं आएगा। ऊपर सब शब्द अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए न अस्ति, यहाँ न अस्ति उद्यम समो, ये शब्द आए हुए हैं यहाँ पर, तो इसको आप अलग कर लीजिए और इसको हम लिख लेते हैं कि क्या शब्द हैं। एक है न, एक है अस्ति, फिर है उद्यम, फिर है समो। तो इस तरीके से ये अलग अलग हैं शब्द और इनको इकट्ठा कर रखा है। न में अस्ति जोड़ोगे तो ना बन गया, नास्ति। फिर ई और उ ये जुड़ के ये यहाँ और चेंज आ गया है इसमें, तो ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये शब्द है यहाँ पे न अस्ति उद्यम समो। बंधु कृत्वा यम नावसीदति, यहाँ भी न और फिर अवसीदति, 2 शब्द हैं। अब अर्थ देखिए। आलस्यम ही निश्चय ही का मतलब होता है निश्चय ही, आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में स्थित महान रिपुः, महान शत्रु है। रिपुः का मतलब शत्रु, दुश्मन। तो निश्चय ही, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। न अस्ति उद्यम समः बंधु, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई अपना नहीं है। कृत्वा यम, जिसको करके, मतलब उस परिश्रम को करके, न अवसीदति, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। अवसीदति का मतलब दुखी होना, न अवसीदति दुखी नहीं होता है। तो ये अर्थ इधर शब्दार्थ में दिए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। तो ये श्लोक आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या आपको बताया गया है कि परिश्रम करना चाहिए हमें, परिश्रम के समान हमारा बंधु कोई नहीं है और परिश्रम करने से कभी भी हम दुखी नहीं होते हैं। सेकंड श्लोक देखते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्णिकम न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नैवा कृतम्। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, श्वः मतलब आने वाला कल। तो जो आने वाला कल है, तब जो काम आपको करना है उसको अद्य कुर्वीत, आज ही करो, उसे आज ही करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्णिकम, अपराह्णिकम जो दोपहर बाद काम करना है उसको पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम, कृतमस्य यह काम किया गया है, वा अथवा न कृतम या नहीं किया गया है, मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका भाव आप समझ रहे हैं कि ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। जब मृत्यु आएगी तो वो ये नहीं पूछेगी ये काम कर लिया या नहीं कर लिया।
तो इसलिए आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं उसे वक्त से पहले पूरा कर लीजिए। कल करना है तो आज करें, दोपहर बाद करना है तो दोपहर से पहले करें। ये यहाँ भाव है। तीसरा श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च अनृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अब सत्यम में म हल है और म में जो अ जुड़ा हुआ है वो प्रियम के आगे लग गया है, अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा सत्य जो अच्छा ना लगे वो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम ब्रूयात, यहां देखिए दोबारा से, प्रियम च न अनृतम। अनृतम होता है झूठ, तो जो ऐसा प्रिय जो झूठ ना हो वो बोलना चाहिए। एष धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है। सनातन मतलब हमेशा से चला आ रहा धर्म है। यानी सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए, और जो झूठ ना हो ऐसा प्रिय बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा वैसे ही, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, च अपि और भी, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, कटाक्ष न नहीं, कदाचन कभी भी। तो यहाँ क्या कहा गया है कि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में हो क्या, उदारता, सच्चाई, सरलता, मृदुता, ये आपके बोल में होनी चाहिए या आपके व्यवहार में होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके आचरण में। श्रेष्ठम जनम गुरुं च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ मनुष्य, गुरु और माता पिता, तीन लोग हो गए। श्रेष्ठ जन, गुरु और माता पिता, इनकी जो है मनसा कर्मणा वाचा सदा सततम सेवेत, इनकी, इन लोगों की मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो ये कहा गया है कि माता पिता की, गुरु की और जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनकी मन, कर्म और वाणी से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से, तृतीय विभक्ति है, मित्र से कलह करके, झगड़ा करके, जनः कदापि सुखी न, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन कोशिश से, तद एव उस झगड़े को ही, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए। तो ये श्लोक यहाँ खत्म हो गए हैं। अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन शब्दार्थ की देखते हैं। रिपुः दुश्मन, शत्रु, उद्यम है परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, श्व आने वाला कल, पूर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद, करने योग्य काम, अनृतम झूठ, सनातन है सदा से चला आ रहा, स्यात् हो,
औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयेत बचना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, वाचा वाणी से। तो इस तरह ये इस पाठ का अर्थ और फिर शब्दार्थ ये यहाँ खत्म होते हैं।